टू बी कम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। पर यूनिवर्सल वर्वेलियम लाइट सेट का लीडर आ जाता है, जो कि मैं लाइट सेट का लीडर ही बुलाऊंगा, बहुत इसका लंबा चौड़ा नाम है। लाइट सेट का लीडर बोलता है कि डरपोक के बच्चों वहीं पे रुक जाओ, मेरे को नॉर्मल इंसान से बात करने दो। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बंदा है कौन, जैसे कि इसने बोला इसके वर्ड में ही इतना ज्यादा पावर है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग लॉर्ड को लेकर यहाँ से चले जाओ। लाइट सेट का लीडर भी बोलता है ओ तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, इतना बोलकर वो अटैक कर देता है। अटैक रहे तो वो जाकर सीटू और लैन को लगता है, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा चोट लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइट सेट के लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लाइट सेट का लीडर है तो बस अपनी एक ही उंगली से अटैक करता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा चोट लगती है और जाकर नीचे गिरता है। जिया और लैन भी चिल्लाते कि मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम दोनों की यहाँ पर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इससे निपट लूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि आई डोंट नो इसने कौन सा अटैक किया जो कि मेरे पे असर किया और मेरे को दिखा भी नहीं। जो ये बुढ़ा रहता है यानी लाइट सेट का लीडर रहता है, वो बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी हमारा अपोनेंट नहीं है। पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है अपने जड़ से लाइट सेट के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। पेड़ वाला मॉन्स्टर बोलता है कि अबे साले बुढ़े, मेरे रहते हुए उस बच्चे को क्या परेशान कर रहा, दम है तो मेरे से आकर फाइट कर। जो लाइट सेट के जो लीडर है तो वो हंसते हुए जो जड़ है जड़ को वहीं पर तोड़ देता है। लाइट सेट का लीडर बोलता है कि लकड़ी से बना हुआ एक इंसान इंटरेस्टिंग, इतना बोलकर वो अटैक कर देता है। कि जो अटैक रहता है जाकर पेड़ वाले मॉन्स्टर के लगता है, जो उसकी बॉडी रहती है वो आधी वहीं पर खत्म हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि वर्सुअल किंग। तो लाइट सेट का जो लीडर रहता है अपने एनर्जी से मेन कैरेक्टर को हवा में उड़ा देता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द देता और बोलता है कि तुम जो सन गॉड है, सन गॉड के ब्लेसिंग के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो। बाइसेन भी बोलता है वनेरिवल, मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे वजह से जो फ्रेगमेंट के बारे में हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाए, मगर हमें सबसे पहले फ्रेगमेंट के बारे में पता करना चाहिए। बाइसेन रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसने अभी जो टेक्निक की है वो टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जो बाइसेन के अंदर जो डेमन रहता है वो बोलता है कि हाँ, यहाँ का जो वर्ल्ड का जो तुम्हारा कानून हो वो भी इसके पावर को फॉलो नहीं करता है। लाइट सेट का लीडर बोलता है अरे ये तो बैग खाली है। जो बाइसेन रहता है वो भी एकदम शौक हो जाता है, वो बोलता है कि क्या मतलब ये बैग खाली है। लाइट सेट का लीडर बोलता है कि अबे साले बाइसेन के बच्चे, तू मेरे साथ क्या खेलने की कोशिश कर रहा है। इनका ठोका जाता पॉइजन किंग के ऊपर, जहाँ पर पॉइजन किंग बोलता है फॉक्स ने तुम्हें तो मार ही डाला था, मगर मैंने बचा लिया था क्योंकि तुम हमारी यूज में आने वाले थे, तुम हमारे यूज में नहीं आते तो हमने कब का तुम्हें मार डालते। जो मेडिसिन एम्प्रेस रहती है वो पेड़ वाले मॉन्स्टर को देखते हुए बोलते कि इसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जल्द से जल्द हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। तभी जो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है वो वाइन वाइन चिल्ला रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ तक कि मैं लॉर्ड को भी नहीं बचा पाया, यहाँ तक कि जो पेड़ वाला मॉन्स्टर उसे भी मैं नहीं बचा पाया। तभी हमारी लैन भी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जो वो मिस्टीरियस जो बंदा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। सीन कट होकर जाता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लॉर्ड आप नहीं आते तो वो मिस्टीरियस बंदा मेरे को तो कब का मार चुका होता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो वूयू का भी मेरे को पता नहीं कि वूयू कहाँ पर है। मेन कैरेक्टर भी सोचता है और बोलता है कि रुको एक मिनट, कुछ तो गलत है। एंड भी बोलती है कि व्हाट्स इज रॉन्ग, क्या तुम्हें गलत लग रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो लॉर्ड है, लॉर्ड ने कमाल का प्लान बनाया था, जो फेक जो सिल्क का जो बैग है उन्होंने मिस्टीरियस बंदे को दे दिया, जो मिस्टीरियस बंदा उसका ध्यान भटक गया और जो असली वाला जो बैग है उन्होंने मेरे को दे दिया, वहां से हम लोग निकल भी पाए। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे वो बैग को खोलता है उसमें से एक लेटर और एक पिल निकलता है। हमारी लैन भी उस लेटर को देखती है और बोलती है ये तो एकदम ब्लैंक लेटर है, यानी एकदम खाली कागज है। हमारा मेन कैरेक्टर वो लेटर को देखते हुए बोलता है कि ये लेटर बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं है। इतना बोलकर वो अपने आंखों वाला टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और देखता है उस लेटर में कुछ लिखा रहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमें जल्दी करना चाहिए, जो पिंग जियान जो पास वहां पर चलना चाहिए। तो वहाँ पर ये बंदा भी रहता, वो बोलते हैं कि ब्रदर गुवो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। बोलता है कि लॉर्ड कहाँ पर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लॉर्ड। तभी ये दूसरा बंदा बोलते हैं कि एक काम करो, इस समय मेरे साथ आओ। इनका ठोकर जाता है वोयू की ओर, वहाँ पर आवाज आती है कि वोयू प्लीज जल्दी यहाँ पर आओ। बंदा बोलता है कि मिस वोयू देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। वोयू भी देखती है और बोलती है मेन कैरेक्टर। जो वोयू रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर मेरी अब्बाजान कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि सॉरी वोयू, मैं बिल्कुल भी जो लॉर्ड है लॉर्ड के बिल्कुल भी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना उन्हें मैं अपने साथ वापस ला पाया। हमारी वोयू भी रोने लगती है और बोलती है कि अब्बाजान। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो लॉर्ड है लॉर्ड की कुर्बानी में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा और लाइट सेट वालों में तुमसे जरूर बदला लूंगा। इनका ठोका जाता है पिंग जियान पास के फ्रोटिस की ओर। ढेर सारे जो लाइट सेट के जो बंदे वो भी बहुत सारे आ चुके हैं और जो यूनिवर्स जो रिन्यूअल है वो भी यहाँ पर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो लोग फ्रेगमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, तो फ्रेगमेंट के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये फ्रेगमेंट किस लिए काम में आता है और उन्हें किस लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमें फ्रेगमेंट के बारे में जानना है और उनका पर्पस भी जानना है कि वो क्या करना चाहते हैं इस
फ्रेगमेंट के साथ। हमारी लैन भी बोलती है क्या लॉर्ड सीटू ने क्या तुम्हारे लिए कोई भी किट नहीं छोड़ के गए हैं। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को सिर्फ एक लेटर और मेरे को एक बिल मिली थी और मैंने अपनी आंखों वाली टेक्निक भी यूज की थी, इसमें कुछ भी मेरे को कोई भी किट नहीं मिला था। तो भी किलर भी वो देख एकदम शॉक हो जाता, बोलता है ये तो किल एम्पायर एंसेलेटर है। तो भी देखिए जो किलर के पास जो बंदर बैठा है था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और बोलता है कि इसका मतलब ये पिल खाने से जो तुम्हारी जो पावर है कुछ टाइम के लिए तुम्हारी पावर एकदम बढ़ जाएगी। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ शायद से इतनी पावर बढ़ जाएगी जो वनरेबल है उससे भी डरने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े हमें। ओजन किंग बोलता है ये बिल्कुल भी एक्सएलआर नहीं है, यानी बिल्कुल भी ये पिल नहीं है जिससे तुम्हारी जो पावर है जो एट्रीब्यूट्स है वो बिल्कुल भी तुम्हारे इंक्रीज नहीं होंगे, ये एक कोई मैजिकल आइटम है। मेन कैरेक्टर भी एकदम शौक हो जाता है, बोलता है कि मैजिकल वेपन। मेन कैरेक्टर उस मैजिकल आइटम को तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली उसे तोड़ देता है कि उस मैजिकल आइटम से कुछ तो निकलता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये। तो वहाँ पर सीटू के बच्चे कुछ ही आत्मा आती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुमने फाइनली लेटर को खोल लिया होगा, तो तुम लेटर पढ़ ही चुके होगे और मेरी बच्चे कुछ ही आत्मा भी तुम्हें मिल ही चुकी होगी। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम बचा हुआ नहीं है और तुम्हें सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बातें बोलूँ तुम उस बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड के सर्वाइवल की बात है। 20 साल पहले जो हाउटियन किंगडम और जो डाइकन किंगडम इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और जो मेरी छोटी सी आर्मी है, मैं आर्मी को लेकर ड्रैगन सिटी के अंदर आ गया था। मेरे को पता चला जो ड्रैगन सिटी में एक तोम है, तो मैंने अपने ढेर सारे जो आर्मी है उन्हें और भी ज्यादा उनके अंदर जोश डाला और बोला कि चलो जो ड्रैगन सिटी के अंदर जो तोम है हमें उसे ढूंढना चाहिए। जैसे हम तोम के दरवाजे के पास है, वहाँ पर एक दूसरी दुनिया का ही रास्ता खुल गया था। वहाँ पर मैंने ढेर सारे अजीब बीस्ट देखे जो कि बिल्कुल भी हमारी दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। मैंने देखा जो बीस्ट के पास वहाँ पर एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन भी रहता है और जो मिस्टीरियस ओल्ड मैन जो बंदा था वहाँ का वो गार्डियन था, जो फ्रेगमेंट था फ्रेगमेंट का वो गार्डियन था, यानी फ्रेगमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा था। फ्रेगमेंट था वो पूरी दुनिया का एग्जिस्टेंस था, उसे एक बार वो फ्रेगमेंट को छीन लिया गया या कोई भी उसने चुरा लिया, ये पूरी जो दुनिया है पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। तो ये जो फ्रेगमेंट हमारी दुनिया का एक बैरियर है, इस बैरियर को वो खत्म करना चाहते हैं, इस फ्रेगमेंट को वो लेना चाहते हैं। जो उनका जो सन गॉड है इस दुनिया में आ सके, वो एक बार आ गया हमारी दुनिया में तो वो तबाही मचा देगा। लाइट सेट से पहले जाकर तुम्हें फ्रेगमेंट को लेना पड़ेगा और एक बार तुम फ्रेगमेंट को ले लोगे तो तुम इस दुनिया को बचा सकते हो, तुम ही हमारी दुनिया को बचा सकते हो। तभी जो सीटू की आत्मा रहती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सन गॉड, तभी वो मन में सोचते हुए बोलता है कि लॉर्ड ने ऐसा क्यों कहा कि मैं ही सिर्फ इस दुनिया को बचा सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो नर्क के राजा ने मेरे को इस दुनिया में भेजा था, मेरे इस दुनिया में आने के वजह जो कहानी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। हमारी लैन भी बोलते हैं जो लाइट सेट को हमें रोकना पड़ेगा। तभी हमारी यून भी बोलती है कि हम जो ढेर सारे जो इनोसेंट जो पीपल हैं उन्हें बिल्कुल भी हम चोट नहीं पहुंचाने देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेडिसन एम्प्रेस, जो ये पेड़ वाला मॉन्स्टर वो कैसा है। तभी मेडिसन एम्प्रेस बोलती है कि देखा जाए तो ये एक सड़ा हुआ घास है, इसे बस 2 दारू को बाटल दे दो, ये एकदम ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि जनरल लू एक काम करो, आप पेड़ वाले मॉन्स्टर और जो वो इन दोनों को अपने साथ लेकर जाओ और जो जंगल है जंगल में कुछ टाइम के लिए आप छुपे रहना। जनरल ली भी बोलते कि चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। सीन कट होगा हमारे वोयो और मेन कैरेक्टर की ओर जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी वोयो, क्योंकि तुम देख ही सकते हो जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम वहाँ पर रहोगे तुम अच्छे से सुरक्षित रहोगे, यानी सेफ रहोगी। तो हमारी वोयो भी बोलती है आई नो मेन कैरेक्टर, मुझे पता है मैं तुम्हारी कुछ ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती, इसीलिए मैं जिद भी नहीं करूंगी कि तुम मेरे साथ खेलो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि चलो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ये सब जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हें टेस्टी में खाना खिलाऊंगा। वो ये बोलती तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी मत तोड़ना। तो पेड़ वाला मॉन्स्टर रहता है हमारे वोयो को ले लेता अपने हाथों में और बोलता है कि ब्रदर गुओ अपना पूरा सारा ध्यान दुश्मन में लगाना और जो दुश्मन है दुश्मन की कह के ले लेना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमारी लैन बोलती है गुओ तुम चिंता मत करो, हम इसे बचा लेंगे। चलिए हम वीडियो को अपने खत्म करते हैं। आज इसकी 2 वीडियो आने वाली है, तो वीडियो में नया हो तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।